अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। जैसे जैसे 21 अक्टूबर करीब आता जा रहा है, लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब अब आएंगे तो फिर वो मुल्क को इन बहरानों से निकाल लेंगे, या कुछ कहते हैं जी वो कैसे निकालेंगे, क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी है जिससे वो पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालेंगे। तो मैं कहता हूँ जी बेशक मियां नवाज शरीफ के साहब के पास जो है ये जादू की छड़ी है। उन्होंने माजी में भी हर बार पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाला और हमेशा पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन किया। अगर हम 90 की दहाई देखें, 1990 में जब मियाँ साहब आए, उससे पहले पाकिस्तान के हालात कैसे थे, पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगी हुई थी, मगर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आके एक नया माशी प्लान दिया और एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है वो प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस किया, और बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी किया। मोटरवे पे काम शुरू किया, नए एयरपोर्ट्स बनाने का जो है वो काम शुरू किया, अस्पताल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल और छोटे जो लिंक रोड्स होते हैं उन पे जो है उन्होंने भरपूर जो है वो तवज्जो दी। फिर 96 में मियाँ साहब आए और फिर दोबारा से उसी अपने प्लान को आगे लेके चले, और उनके सामने एक टारगेट था कि हमने इतने सालों में बल्कि जो है वो पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे चढ़ाना है। फिर मियाँ साहब ने उसी तरीके से, उसी जोश और जज्बे से काम शुरू किया, गवादर पोर्ट पे काम शुरू किया। उसी अरसे के दौरान जो है पाकिस्तान को दुनिया भर के प्रेशर के बावजूद जो है वो एटमी ताकत बनाया। फिर आगे लेके आए और जो 2013 में जो पाकिस्तान उनको मिला वो बहुत हद तक जो है ना वो बर्बादी का शिकार था कि हर रोज़ पाकिस्तान में 10-12 धमाके होते थे। कराची शहर में 35-40 लाशें गिरना टारगेट किलिंग में ये आम रूटीन की बात समझी जाती थी, और ये हर रोज़ था। ये नहीं है कि हमको एक वीकली बेसिस पे ये बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो लोड शेडिंग थी वो आपको पता है 22-23 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। तो ये सारे मसाइल थे 2013 में जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार संभाला, और आते ही उन्होंने जो पहली मीटिंग की वो कराची में की, और ये पैगाम दिया कि जब तक हम कराची को पीसफुल नहीं बनाते हम पूरे मुल्क को पीसफुल नहीं बना सकते। तो उसी कराची शहर में जो है फिर वो टारगेट किलिंग अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीरो पे लेके आए। जो मुल्क भर में जो दहशत गर्दी का नसूर फैला हुआ था, उस दहशत गर्दी को उन्होंने वो ख़त्म किया और ज़ीरो पे लेके आया, और तमाम दहशत गर्दों को मुल्क से बाहर मार भगाया। फिर उसके बाद आप देखें कि उसके साथ साथ जो है वो माशी तरक्की भी होती रही। मियाँ साहब जो है वो CPEC का प्रोजेक्ट लेके आए, इंफ्रास्ट्रक्चर का दोबारा जो नेटवर्क था उस पर काम शुरू किया, मेट्रो बसेस, मेट्रो ट्रेन, ये सारे काम जो है उनके दौर में हुए। उसके बाद जो है वो हॉस्पिटल भी बनते रहे, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स बनते रहे, और जो भी लाइक एक माशरे में जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं उन पर उन्होंने भरपूर तवज्जो दी, और मुल्क को जो है आगे लेके जाने का उनके पास प्लान था। और फिर आप देखें कि पाकिस्तान की जब इकानमी जो है वो तकरीबन 10-12 बिलियन डॉलर के रिज़र्व थे 2013 में, या इससे भी शायद कम थे, तो वो तकरीबन 24,000 बिलियन डॉलर पे पाकिस्तान के रिज़र्व लेके गए। फिर उसके बाद आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो तकरीबन 18-20 हज़ार के करीब थी, उसको जो है वो 52,000 पे जो है वो रिकॉर्ड सतह पे लेके गए। डॉलर को जो है वो 100 के करीब जो है उन्होंने रखा और उसको बढ़ने नहीं दिया। तो ये सारी सूरत हाल है जी, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हमेशा परफॉर्म करके दिखाया, और उनकी वो छड़ी जिसको लोग कहते हैं जी कि क्या उनके पास कोई छड़ी, जादू की छड़ी है कि जिससे वो हालात ठीक करेंगे, तो हम कहते हैं कि बिल्कुल उनके पास जादू की छड़ी है, और उन्होंने ये छड़ी बार बार घुमाई है और बार बार लोगों को दिखाया है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझमें कैपेबिलिटी है
کہ میں جو ہے نا اس چھڑی سے چیزوں کو چینج کر سکتا ہوں، اور اسی چھڑی سے جو ہے میں پاکستان کو نہ صرف دنیا بھر میں جو ہے ایک باعزت مقام بھی دلوا سکتا ہوں۔ اور جو میاں صاحب کا یہ جو خواب ہے، جو ریجنل کنیکٹیوٹی کا، کہ علاقے جو ہے وہ آپس میں جڑ جائیں، ممالک آپس میں جڑیں، آپس میں ٹریڈ کریں، اور جب یہ ٹریڈ ہوگی تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ باقی ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے، ہمارے کشمیر کا مسئلہ بھی انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ حل ہوگا۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک دن ایسا آئے گا کہ انڈیا نے سی پیک کا حصہ بننا ہے، اس کے بغیر اس کا چارہ نہیں ہے، اس کا گزارا نہیں ہے۔ تو ابھی بے شک انڈیا کو تکلیف ہو رہی ہے اس پروجیکٹ سے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو اس میں حصے دار بننا پڑے گا، اور تبھی وہ اپنے لیے معاشی جو ہے وہ فوائد حاصل کر سکیں گے، اور جب انڈیا کو وہ فائدہ ہوگا تو اس سے جو ہے وہ یقیناً پاکستان کو بھی جو ہے اس کا فائدہ ہوگا۔ جتنا ہمارا سی پیک اور ساری چیزیں استعمال ہوں گی اتنا ہی زیادہ پاکستان کو جو ہے ان چیزوں کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جی کہ میاں صاحب جب آئیں گے اور جب ان کے جلسے ہوں گے، جب وہ بولیں گے، جب ان کی آواز میں ویسے کانفیڈنس ہے، جب میاں صاحب بولتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ میاں صاحب جو ہے نا وہ جو بھی باتیں کر رہے ہیں وہ دل سے کر رہے ہیں، کوئی ایسے بیانات نہیں دے رہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ آئیں گے، جب وہ گرجیں گے منار پاکستان میں، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ میاں صاحب جو ہے ان کے پاس اگلے جو 5 سال ہے ان کے لیے کیا جو ہے وہ معاشی پلان ہے، اور پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں ہی آگے بڑھے گا، اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ نواز شریف زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔